बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 अगस्त 2025 जुमे का दिन। सैलाब की तबाहकारियां शुरू हो चुकी हैं और फोरकास्ट और तमाम तर आदादो शुमार और तमाम तर इंडिकेटर्स इस जानिब एक क्लियर इशारा कर रहे हैं कि आइंदा चंद घंटों में, आइंदा कुछ दिनों के अंदर सैलाब की तबाहकारियां मजीद बढ़ेंगी। और जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था वो खदशात अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। लाहौर समेत इस वक्त पूरा पंजाब रेड अलर्ट पे जा चुका है और मोदी सरकार इस वक्त पकड़ी गई है। पाकिस्तान से मुतल्लिक एक खौफनाक तरीन इंकशाफ जो है वो सामने आया है और इस रिपोर्ट ने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, पंजाब के अंदर जो आने वाला सैलाब है उसमें भारत के किरदार के हवाले से चशम कुशा रिपोर्ट ने, और जो अब से कुछ देर पहले जैसे कहते हैं ना कि जलती पर तेल डालना, नरेंद्र मोदी सरकार ने आबी जारियत से बढ़कर आबी दहशतगर्दी का रास्ता अपना लिया है। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अफवाज के लिए भी एक फैसला कुन मरहला आ चुका है, क्योंकि अब पूरे के पूरे पंजाब और पूरे के पूरे पाकिस्तान को एक ऐसे वर्ज पे ला दिया गया है भारत की तरफ से कि जिसमें अल्लाह ना करे लेकिन तबाही इस कदर शदीद हो सकती है कि अनकंट्रोलेबल हो। पंजाब के 3 बिफरे दरिया रावी, चनाब और सतलज जो हैं उन्होंने तबाही मचा दी हुई है। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने और बारिश के बायस दरियाए चनाब, सतलज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में है और पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। पंजाब में दरियाओं के आसपास आबाद देहात, शहर और गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे हैं। लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, रास्ते बर्बाद हो चुके हैं। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर हैं, तो कहीं सैलाबी रेलों में फंसे शहरी बची कुची जमा पूंजी उठाने की कोशिश में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल पहले आपको बता देता हूं। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हफ्जाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावलनगर, सियालकोट, सरगोदा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ चुके हैं और इन देहातों का जमीनी राब्ता कट चुका है, जबकि कई मकामात पर जो आर्जी बंद हैं वो भी टूट चुके हैं। जो पीडीएमए है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है पंजाब की, उसके डीजी जो हैं उन्होंने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है और गैर मुतवक्की बारिशें हुई हैं। सैलाब की वजह से फसलों को नुकसान हो चुका है और इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और सबसे ज्यादा जानी नुकसान जो है वो गुजरावाला में हुआ है। इस वक्त नाज़रीन किराम मैं आपको यह बता दूं कि दरियाए चनाब का पानी झंग चनियोट रोड पर आ चुका है। सड़क डूब चुकी है। चनियोट के नवाई देहातों से लोग नकल मकानी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ फैसलाबाद में तांगियावाला के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह पर इजाफा हो चुका है। साथ ही साथ राजनपुर और पूरे के पूरे पाकिस्तान में, यहां तक कि मुल्तान में दरियाई चनाब का खतरनाक रेला 24 से 48 घंटों में शहर की हदूद में दाखिल हो सकता है। शहरी आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीच जो है उसका फैसला किया गया है और इस वक्त नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की अफवाज को ऑलरेडी तलब कर लिया गया है। कल डीजी आईएसपीआर ने एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से अब आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने भी एक दौरा किया है और उसकी फुटेजेस जो हैं वो भी जारी की गई हैं। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन किराम, भारत ने आज जो इकदाम उठाया है ये बहुत तशवीशनाक है। देखिए, चलें ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट पानी की जो छोड़नी है भारत की तरफ से वो तो भारत की एक कैपेसिटी है, लेकिन अब यूं लग रहा है कि भारत ऑन पर्पस पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और पानी को बंद करके भी भारत पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाना चाहता है और पानी को छोड़कर भी। आप अंदाजा करें कि भारत को पता लग गया था, पहले भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ा, पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं किया। फिर उसके बाद जब भारत ने बहुत शदीद पानी छोड़ा, भारत को पता था कि भाई इतनी शदीद तबाही हो जानी है पाकिस्तान के अंदर कि भाई पूरी दुनिया ने भारत पे लानत करनी है, थू थू करनी है। फिर भारत इस लानत मलामत से बचने के लिए भारत ने क्या कहा कि जी हम पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर देते हैं। भाई इन्फॉर्म करना क्या मतलब, आप किसी के ऊपर इस तरह से पानी छोड़ दें। अब भारत जो है उसने आज एक और कदम उठाया, मतलब ऑलरेडी हम जो है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ऑलरेडी हम दरियाओं के अंदर जो जितना पानी आ चुका है बारिशों की वजह से और फिर भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने की वजह से, उसकी वजह से जो इंडिकेटर्स हैं वही इतने खतरनाक थे कि भाई असल तबाही तो होनी है, ये तो इंडिकेटर्स बता रहे हैं। लेकिन अब भारत की जानिब से आबी जारियत का सिलसिला जारी है और अब मकबूजा कश्मीर से भारत ने दरियाए जेहलम जो है उसमें भी पानी छोड़ दिया है। आजाद कश्मीर के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय मकबूजा इलाके से आजाद कश्मीर में दरियाए जेहलम में पानी छोड़ दिया गया है। एसडीएमए ने बताया कि भारत की तरफ से छोड़ा गया पानी का रेला कंट्रोल लाइन चकोठी के मकाम से आजाद कश्मीर में दाखिल हो चुका है। एसडीएमए ने कहा कि मुजफ्फराबाद में भी दरियाए जेहलम में पानी का बहाव बढ़ गया है और दरियाए जेहलम में पानी के बहाव
की निगरानी जो है वो की जा रही है। एसडीएमए के मुताबिक दरियाए झेलम में चकोठी के मकाम से पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस मुजफ्फराबाद, हटियां बाला और नीचे की तरफ मंगला तक के इलाकों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। तमाम तर लोगों को कहा गया है कि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। एसडीएमए आवाम से अपील की एसडीएमए ने कि जी दरिया और नदी नालों के किनारे गैर जरूरी आमदोरफ्त से गुरेज करें, मवेशियों और कीमती सामान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना शुरू करें और बच्चों को दरिया और बरसाती नालों के करीब ना पहुंचने दें। और नाज़रीन इकराम, आप ये देख लें कि भारत की तरफ से पंजाब के दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद 3 बिफरे दरिया रावी, चनाब और सतलज जो हैं वो तबाही मचा चुके हैं। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। और अब भारत ने नाज़रीन इकराम क्या किया है, भारत ने दरियाए झेलम के अंदर जो है वो भी पानी छोड़ दिया है, जो कि भारत की आबी जारियत की तरफ एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है। और अब मैं आपको ये बताऊं कि एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबी जारियत जो है वो पूरी दुनिया के सामने अयां हो चुकी है। भारत की जो हुकूमत है उसने 2 लाख से जायद 2 लाख क्यूसेक प्लस पानी जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर बनाए गए डैम से छोड़ा है। और इसके अंदर जो रिपोर्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, यहां से कहानी तब्दील होती है। ये जो रिपोर्ट है नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान से मुतल्लिक नहीं बल्कि इंडियन पंजाब को भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाकी सब बचाओ, भारतीय पंजाब को भी फ्लड कर दो। ये रिपोर्ट्स आई हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है, क्योंकि आप देखें कि भारत के पंजाब के जो लोग हैं उनके दिल नरेंद्र मोदी की हुकूमत या फिर भारत के लिए क्या उनके दिलों में है, ये सारी दुनिया को पता है। जो खालिस्तान के रेफरेंडम यूके, कनाडा और अब अमेरिका में हुए हैं, और नरेंद्र मोदी को किसानों वाला एहतजाज भी याद है। और पंजाब के अंदर जो एक पंजाब के साथ एक उन्स है, दोनों पंजाब जो है उनका, वो भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बहुत खटकता है। चढ़दा और लहंदा पंजाब, आपको पता है कि ये एक ऐसा अटूट रिश्ता है। तो आप अंदाजा करें कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के डैम से 2 लाख क्यूसेक से बड़ा पानी, मतलब वही एक मैं बात पढ़ रहा था कि पंजाब को जब भी पानी मिला है जरूरतों का नहीं मिला, आफतों का पानी मिला है। और यही हाल इस वक्त नरेंद्र मोदी का जो पंजाब, भारत के अंदर जो पंजाब है उसमें भी है। और इसके साथ ही साथ आप देखें कि करतारपुर साहब तक जो पानी आया है, करतारपुर गुरुद्वारा जो है वहां पर जो सिखों का मुकद्दस तरीन मकाम है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें जो पानी आया है वो किसने छोड़ा? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान ने वो क्लियर किया है हंगामी बुनियादों पे, फर्स्ट प्रेफरेंस पे, कि यहां से पानी छोड़े, भाई इतनी मुकद्दस जगह है उनकी, यहां पर पानी आ गया। और अब आप ये देखें कि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो इस एक इंसानी सानहे को जन्म देने जा रही है। पाकिस्तान के हिफाजती इकदामात पिछले 4-5 दिन के अंदर जो दौड़ें लगी हुई हैं वो बिला वजह नहीं है। वी हैव द रिपोर्ट्स, वी हैव द इंटेल, वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हमें पता है क्या होने जा रहा है। अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह भारत के ये मंसूबे खाक में मिलेंगे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं। और फिर वही बात कि अपनी कोशिश करें और अल्लाह पे ईमान रखें, दोनों काम करें। और इस वक्त कोशिश करें, तमाम तर लोगों की जिम्मेदारी है, मिनहसुल कौम हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अब पकड़ी गई है कि भारतीय पंजाब में फ्लड और पूरे पाकिस्तान में फ्लड जो है वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह से पानी छोड़ रहे हैं। और अभी ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ पानी ये स्टोर कर सकते थे लेकिन ये वो भी छोड़ रहे हैं ताकि सैलाबी सूरत हाल खराब हो रहा। अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।